नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन संस्कृति त्रिदेव में स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कन्या पूजा में छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन और उन्हें भोजन कराने के बाद ही व्रत पूजा संपन्न मानी जाती है। ये बालिकाएं देवी दुर्गा का स्वरूप होती है। आइए जानते हैं इस साल कन्या पूजन की डेट, मुहूर्त और महत्व। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बन रहे। माँ भवानी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्र में मां भवानी इन छोटी कन्या नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्र में मां भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 गिफ्ट्स के बारे में जिनको कन्याओं को देने से भगवती आप पर प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग मां की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही व्रत पारण करते हैं, लेकिन जो लोग अष्टमी पर अपनी कुलदेवी का पूजन करते हैं वह महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी नवमी दोनों दिन मुख्य माने गए हैं। कन्या पूजा करने से देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अन्नधान्य के भंडार भरती हैं।
अश्विन शुक्ल महाष्टमी यानी दुर्गाष्टमी की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को रात 09:53 से 22 अक्टूबर 2023 को रात 07:58 तक रहेगी। कन्या पूजन के लिए सुबह या दोपहर का मुहूर्त शुभ माना जाता है। सुबह का मुहूर्त सुबह 07:51, सुबह 10:41। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 01:30, दोपहर 02:55। अश्विन शुक्ल महानवमी यानी दुर्गानवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 07:58 से 23 अक्टूबर 2023 को शाम 05:44 तक रहेगी। सुबह का मुहूर्त सुबह 06:27, सुबह 07:51। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 1:30, दोपहर 02:55। अष्टमी नवमी जिस दिन कन्या पूजा कर रहे हैं उस दिन सम्मान पूर्वक 2 से 10 साल तक की 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित करें। जब कन्या घर पर पधारती हैं तो स्वागत करते हुए उनके चरण धोएं और उन्हें उचित स्थान पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं, भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा या उपहार दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। इसके बाद ही आप भोग का प्रसाद खाएं। कन्या पूजा के दौरान काले चने की सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा का भोग लगाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। कमेंट में जय माता दी लिखें।